अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन और आप लोग अपने एग्ज़ाम्स के लिए भी अच्छी तरह प्रिपेयर होंगे। आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल आंसर स्क्रिप्ट ऑफ शहीद बेनज़ीराबाद बोर्ड। ये मेरे सामने आंसर कॉपी है। याद रखें ये कॉपी सिर्फ़ और सिर्फ 2025 में 9th और फर्स्ट ईयर के लिए वैलिड है। 10th और इंटर वाले इस पर पेपर नहीं करेंगे, उनके लिए पुरानी शीट ही होगी जिस पर उन्होंने लास्ट ईयर पेपर किया था, ताकि ये फ़र्स्ट टाइम 9th और फर्स्ट ईयर वाले यूज़ हो जाएं। इस पर थोड़ा सा उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो नेक्स्ट ईयर वो जो है ना उस पर मैट्रिक और इंटर में पेपर करेंगे। अच्छा जी, देखें सबसे पहले इसको हम समझते हैं कि इसमें हमने क्लास लिखनी है अपनी। ठीक है जी। अब SSC 1 यानी 9th होता है, HSC 1 मैट्रिक इंटर होता है। पहले मैं 9th का बता देता हूँ, फिर मैं आपको इंटर का बता देता हूँ। उसके बाद ग्रुप आपका साइंस होता है। ठीक है जी। ये आपकी गेट पास पर भी होता है। मेरे सामने एक और गेट पास है, इस टाइम देख सकते हैं। रोल नंबर भी इस पर लिखा होता है और आपकी ये जो क्लास है ये रही SSC 1 ये मौजूद है। ग्रुप आपका ये रहा साइंस। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आप आएँ, हम दोबारा देखते हैं। इस पर हमने क्लास लिख दी है, ग्रुप लिख दिया है अपना। अच्छा, ये एनुअल और सेकंड एनुअल ये आपके सामने नज़र आएगा। एनुअल का मतलब होता है रेगुलर, सेकंड एनुअल का मतलब होता है सप्लीमेंट्री। क्योंकि आप एनुअल पेपर दे रहे हैं, सप्लीमेंट्री नहीं दे रहे, तो इसलिए आप सेकंड एनुअल को काट कर एनुअल को टिक कर देंगे और आगे 20 लिखा होता है, 25 आपने लिखना है 2025। डेट जिस दिन जो पेपर होगा वो डेट लिखी जाएगी। सब्जेक्ट जिस दिन जो सब्जेक्ट होगा वो लिखा जाएगा। सेंटर नेम वो सेंटर जहाँ पर आप पेपर दे रहे हैं, वो नहीं जो आपका स्कूल है, वो जहाँ पर आप सेंटर दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल अफजाल शाह बॉयज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो मुस्लिम हाई स्कूल लिखेंगे। ठीक है जी, ये हो गया इधर तक। अच्छा, उसके बाद आएँ, ये कैंडिडेट सिग्नेचर। आप कैंडिडेट हैं, आप सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद इन्विजिलेटर सिग्नेचर, यहाँ पे वो सिग्नेचर करेगा जो आपके पास इसको सेंटर पे आपके एग्ज़ाम हॉल में ड्यूटी टीचर है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाए, हम इसको देखते हैं कि ये किस तरह से OMR बबल शीट फिल करनी है। इसको हम बबल कहते हैं। ठीक है, ये जो डॉट्स हैं गोल गोल, इसको हम बबल्स कहते हैं। अच्छा, इसमें देखें कि आपका सीट नंबर कितने डिजिट्स का है सबसे पहले। अब इसमें देखें आपका जो है ना सीट नंबर है 4 डिजिट्स का, 4500। तो आपने ये नहीं करना कि आप इधर से स्टार्ट करें, यानी कि 4 आप इधर से स्टार्ट करें 4500, ऐसा नहीं करना। ठीक है, आपने ये देखें 6 आपके बॉक्सेस हैं और 4 डिजिट्स का आपका सीट नंबर है। तो आपने क्या करना है, 2 बॉक्सेस स्टार्टिंग के छोड़ देने हैं और इधर से 4500 से स्टार्ट करना है ऐसे। उसकी वजह ये है कि लेफ़्ट साइड पे जितने भी ज़ीरोज़ होते हैं, हमें पता है मैथ के रूल के मुताबिक उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, यानी कि जैसे देखें, ये मेरे पास सामने रफ है इसलिए मैं लिख के आपको बता सकता हूँ कि अगर हम 4500 ऐसे करेंगे तो हमारे आगे के 2 बॉक्सेस खाली होंगे, उस पर भी हमें ये लिखना पड़ जाएगा। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू यानी कि 4500 बहुत अलग अलग है, तो हमें ये लिखनी है। ठीक है जी, और ये हमें नहीं लिखनी है। लिहाजा आपको अपने बॉक्सेस बॉक्सेस तो काउंट हैं, आपको अपने डिजिट्स काउंट करने रोल नंबर के कि कितने डिजिट्स का हमारा रोल नंबर है। तो अब इसमें दोनों में आप बेशक इसको ब्लैंक छोड़ दें या बेशक आप इन पे 00 मार्क करें, वो अब आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, बेहतर है कि आप उसे खाली जाने दें। तो अच्छा जी, अब आ जाएँ 4500। जिस सीक्वेंस में आपका जैसे अपना रोल नंबर है उसी सीक्वेंस में आप लिखेंगे। उसके बाद जो सबसे अहम बात है कि आपने क्या करना है, इसको करेक्ट फिल करना है। करेक्ट फिल करने के लिए आपने क्या करना होगा, जैसे देखें 4 है, आपने ऊपर लिखा है जो आपका दिया गया था रोल नंबर। अब उसी लाइन में नीचे 4 को आपने सर्किल करना है। ठीक है जी, ये इस तरह से, ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, आपने सर्किल अच्छे से इसको डार्क सर्किल करना है। अब इसी लाइन में इससे अगली लाइन में 5 है, तो आपने ये नहीं करना कि 4 के नीचे 5 को कर रहा हूँ, नहीं, बल्कि अब बेहतर तरीका ये मैं इसके इसी वजह से यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप इसको देख लें कि 4 आपका हो गया तो इसके ऊपर स्केल रखें। अब इसी लाइन में 5 की नीचे लाइन में 5 जो है उसको आपने करना है। ठीक है जी, और देखें ये मैंने डमी किया है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये गलत है। इसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। ये वाला जो है ये गलत किया गया है, ये वाला जो है वो करेक्ट है। ठीक है, इसी तरह से आपने डार्क सर्किल, और ये जिस तरह से 0 को हमने अंडरलाइन किया सर्किल किया, ये भी गलत है। ठीक है, ये वाला और ये वाला 4 और ये वाला 0 बिल्कुल करेक्ट है। ये आपको समझाने के लिए कहा गया। अच्छा, ये आपको चीज़ इधर भी समझाई गई है आपके इस शीट पर भी, लेकिन मैं आपको डेमो करके दिखा दिया है मैंने। ठीक है, बेहतर है एक स्केल का यूज़ करें और पेन का यूज़ करें, तो आपकी ये मिस्टेक नहीं होगी कि आपको किस लाइन में किस बबल को
डार्क करना है। ठीक है जी। एक और चीज़, आपकी गेट पास पर भी ये दिखाया गया है कि आपको किस तरह से करना है। गेट पास पर भी आपको ये दिया गया है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कितने बॉक्सेस गिनने हैं, कितने नहीं गिनने, कितने नंबर्स गिनने। आई थिंक आई मेड इट क्लियर। ओके। अच्छा, इसके बाद आप आगे चलें, देखें इसमें हिदायत जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। वो तकरीबन चीज़ें मैंने आपको पीछे बता दी, कुछ हम इधर इसको डिस्कस करते हैं। इस शीट में सबसे अहम बात यह है कि इसमें हर क्वेश्चन का एक स्पेसिफाइड स्पेस है। उसी स्पेस में आपको जो है वो आंसर्स करने हैं, उसके अलावा नहीं करने। यानी कि अगर इधर क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं ये नहीं कर सकता, इसको मैंने काटा था किसी को बताने के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 को काट के मैं इधर क्वेश्चन नंबर 3 की हेडिंग नहीं लगा सकता, या 3 या 4 XYZ किसी की भी नहीं लगा सकता। 3 का अपना स्पेस है, 2 का अपना स्पेस है। ठीक है जी। एक और चीज़, अगर मुझे 2 करना ही नहीं है, ये मुझे चॉइस में छोड़ना है, तो मैं इसको ये नहीं करूँगा। ठीक है ना, मैं इसको इधर से काटूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा। जैसे मैंने 3 को छोड़ दिया, मैं 3 नहीं कर रहा, तो मैं इस पर कोई मार्क भी नहीं करूँगा, इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगा। ओके। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखें, ये आपकी कटिंग लाइन है। ठीक है, ये और ये, इसके बाहर आपको नहीं लिखना, इसके बाहर आपको नहीं लिखना, इसके अंदर ही लिखना है। ठीक है, और आपको क्वेश्चन नंबर 2 इसी स्पेस में फ़िट करना है, इसी स्पेस में कंप्लीट करना है। इसके लिए आपको कोई जो है ना अलग स्पेस नहीं है। ये नहीं कि आप इधर से शुरू करें और 3 के स्पेस तक आ जाएँ, इधर तक आ जाएँ, ये गलत हो जाएगा। ठीक है जी। आपको आपके अपने स्पेस में 2 वाले में ही स्पेसिफाइड स्पेस में कंप्लीट करना है अपना आंसर। डन। और इसके साथ साथ आपको इस लाइन से क्रॉस नहीं करना, ना इधर से राइट साइड पे, ना उधर से लेफ़्ट साइड पे क्रॉस करना है। आपको इन्हीं लाइंस के बिटवीन द लाइंस और विद इन द लाइंस आपको आंसर कंप्लीट करना होगा। राइट। अच्छा जी। इसके अलावा आपको इसमें हेडिंग्स देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी हेडिंग्स नहीं करनी। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ से कुछ भी एक बड़ा स्टाइलिश सा बनाते हैं, ये या क्यू या कुछ भी इस तरह से बड़ा हम वो कोई हेडिंग दे रहे हैं, इस तरह की हमें हेडिंग्स नहीं देनी। वजह आपका स्पेस जो है ऑलरेडी आंसर का बहुत छोटा है, वो मज़ीद छोटा हो जाएगा। ओके। अच्छा, इसके बाद अच्छा एक और बात जो मैं बताना यहाँ भूल गया कि इधर आपको ये बाहर का जो है ना, इस वो शीट को फिल करने के लिए आपको ये पॉइंटर, ये इंक पेन और ये जेल पेन या ये मार्कर वगैरह इस तरह की कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करनी। ठीक है, इन सब को आपने जो है ना छोड़ देना है। सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये इस तरह का बॉल पॉइंट या इस तरह का कोई भी पेन, ठीक है ना, यानी कि बॉल पेन ही यूज़ करना है। कोई आपको इसके लिए जेल पेन वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करना, वरना ये आपको OMR डिटेक्ट नहीं करेगा। हाँ, अंदर आप इंक पेन से लिखें, किसी भी पेन से लिखें, वो आपकी मर्ज़ी है। बाहर आपको बॉल पेन ही यूज़ करना है, लाजमी याद रखें। बेशक आप बॉल पेन से लिखते हैं नहीं लिखते, लेकिन एक बॉल पेन आप लाजमी लेकर जाएंगे इस चीज़ को फिल करने के लिए, ख़ास तौर पर इस चीज़ को। इधर आपको ब्लैक मार्कर, ब्लू मार्कर, जेल पेन, बॉल पॉइंट, इंक पेन कुछ यूज़ नहीं करना है। ठीक है, इधर आपको सिग्नेचर लाजमी रखना है। हर पेपर में जो आप सिग्नेचर रखेंगे वो सबका सेम होना चाहिए। आपका अगर इंग्लिश में एक सिग्नेचर है तो फिज़िक्स में दूसरा ना हो। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अच्छा, इधर भी ऐसा नहीं है कि आप हाशिए लगाना शुरू हो जाएंगे, यानी कि स्केल पकड़ा और ये लाइन्स हम लगा रहे हैं इधर पे, ये ख़राब हो जाएगा काम, क्योंकि ये हमारा स्पेस मज़ीद छोटा कर देगा। क्योंकि देखें, इधर से तो हमें आगे लिखना नहीं है ना। ठीक है, और अगर हम इसको मज़ीद अपनी तरफ से छोटा कर देंगे तो बाकी हमारे पास जगह कितनी बचेगी। सो ये काम भी नहीं करना है। अच्छा, ये देखेंगे अगर तो शॉर्ट क्वेश्चंस का एक एरिया दिया हुआ है, अलग स्पेस है, और इसी तरीके से हम चलते जाएंगे तो फिर लॉन्ग क्वेश्चंस का हमें अलग स्पेस दिया गया है। ठीक है, लॉन्ग की जगह शॉर्ट, शॉर्ट की जगह लॉन्ग, या किसी भी क्वेश्चन की जगह कोई दूसरा क्वेश्चन हम अटैम्प्ट नहीं कर सकते, हमारी मर्ज़ी से अब ये नहीं होगा। ओके। अच्छा, इसके बाद हम आएंगे तो MCQs का पेज भी इसी में इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन वो लास्ट में है। अब MCQs के लिए क्या करना है, हमें सेम वही ग्रुप, क्लास, ग्रुप जो हम पीछे लिख कर आए, डेट, सब्जेक्ट, सेंटर नेम, ये सारा कुछ तो सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, बिल्कुल एज़ इट इज़ वही चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, वही सीट नंबर, ये मैंने डमी किया, चेंज किया है ऐसे एक बताने के लिए, और इसको मैंने कंप्लीट फिल नहीं किया, लेकिन करेक्ट बबल फिलिंग इस तरह से होगी। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको करेक्ट इसको फिल करना कैसे होता है। आपको ये करना होता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, ओके, अब ये इस लाइन में मुझे 5 को करना है बबल, तो मैं क्या करूँगा, इधर 5 की हमने आउटर बाउंड्री से इसको जो है ना वो बबल बनाना है। यानी कि ये नहीं करना मुझे कि
ये नहीं करना मुझे कि मैं सेंटर से स्टार्ट करूँगा, बल्कि मैं आउटर साइड से स्टार्ट करूँगा। आउटर साइड से स्टार्ट करने में ये है कि ये मेरी जो इंक की निब है वो बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है। देखें जी, ये हो गया, ठीक है जी। इस तरह से इसको आपने करेक्ट जो है वो फिल करना है, राइट। अच्छा, एक और चीज़ देखेंगे कि एमसीक्यूज़ के साथ में ये एमसीक्यूज़ कोड लिखा हुआ है, ये बहुत काम की चीज़ है। देखें, हमारे पास क्या होता है कि एक ही जैसे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन बस क्वेश्चंस आगे पीछे होते हैं, तो इस वजह से उसका हम कोड अलग अलग कर देते हैं। जैसे आपके पास अगर ये है कि कायद-ए-आज़म कब पैदा हुए, आप किस पर्चे में ये 10वां सवाल है, तो सामने वाला जो दूसरा बैठा होगा उसके पर्चे में, उसके पेपर में हो सकता है वो 18वां सवाल होगा, पहला सवाल होगा। यानी कि वो क्वेश्चंस को आगे पीछे कर देते हैं, जस्ट शफल कर देते हैं। होते सेम ही हैं, सेम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस और क्वेश्चंस भी सेम होते हैं, उनका कंटेंट डिफरेंट नहीं होता, लेकिन बस उनकी नंबरिंग चेंज होती है, ठीक है, एक ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए। अच्छा, अब हमने करना क्या है, हमने अपने एग्ज़ाम के हमारा जो एमसीक्यूज़ पेपर होगा उसके ऊपर लिखा होगा कि कोड कौन सा है, हमें उधर से अपना कोड देखना है, ठीक है। अगर ए है या बी है, सी है, डी है, 4 किस्म के कोड होते हैं, आपका कोई भी हो सकता है। अगर सपोज़ ए है तो आपने ए को जो है ना, जिस तरह से हम ऊपर नंबर्स को सर्किल कराए थे, आपने इधर ए को सर्किल कर देना है, ठीक है। मेरे पास नीचे वो राइटिंग पैड नहीं है तो ठीक से शायद नहीं हो रहा हो, लेकिन आपने लाजमी से करना है। अच्छा, उसके बाद इसके जो आंसर्स होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल पहले का आपके पास बी है, दूसरे का आपके पास सपोज़ डी है, तो आपने क्या करना है, डी को अच्छे से जो है वो सर्किल करना है। इसी तरीके से यही प्रैक्टिस आपने 10, 15, 20 जो भी आपके एमसीक्यूज़ हैं, नॉर्मली 20 ही होते हैं, उन सब को आपने इस तरह से सर्किल करना है ताकि ये आपका जो है ना मशीन में अच्छे से डिटेक्ट हो सके और ये आपका जो है ना वो अटैम्प्ट हो सके, ठीक है जी। सेम इसी तरीके से कैंडिडेट सिग्नेचर और इन्विजिलेटर सिग्नेचर इधर भी मौजूद हैं, वही सेम पेपर है, वही शीट है, जस्ट ये जो टेबल है ये चेंज है एमसीक्यूज़ में। और अगर हम अब सब्जेक्टिव में देखेंगे तो ये बस वो नहीं है, ठीक है। बाकी तकरीबन चीज़ें सेम हैं। लाजमी याद रखें कि ये अगर फिल नहीं करेंगे तो आपकी इसमें जो है ना वो अटैम्प्ट काउंट नहीं होगा पेपर का, ओके। स्मूथ इस चीज़ पर लाजमी ध्यान रखें कि भाई ऐसा नहीं है कि जितना वो हम सुनते थे ना, जितना लिखो उतने नंबर आएंगे, वो काम नहीं करना, क्योंकि हर एक का आंसर जो है उसके स्पेस हमें अवेलेबल है और स्पेसिफाइड है। दूसरा, आप कुछ वो जनरल क्वेश्चंस जो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि क्या मैथ के पेपर में मैं रफ वर्क के लिए एक्स्ट्रा शीट दी जाएगी, तो नहीं दी जाएगी। आपको क्या करना है, आपका जो है वो ये आपका क्वेश्चन पेपर है सपोज़, तो इसके पीछे स्पेस अवेलेबल होगा, आप उसके पीछे भी कर सकते हैं। एमसीक्यूज़ का पेपर भी सेम इसी तरह से पीछे भी स्पेस अवेलेबल होगा, तो उसके ऊपर पीछे भी आप जो है ना वो कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है अच्छा हाँ, दूसरी चीज़, क्या हम इसमें कलरफुल मार्कर्स यूज़ कर सकते हैं? नहीं करने चाहिए, नहीं कर सकते। आप सिर्फ ब्लू ब्लैक मार्कर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। क्योंकि देखें, बाद में तो ये वैसे ही कैम स्कैनर की तरह जैसे मोबाइल में हम स्कैन करते हैं, ब्लैक एंड वाइट हो जाना है, तो ये फ़ायदा आपको कुछ नहीं होना है इससे। इसलिए ब्लैक और ब्लू स्टैंडर्ड कलर्स हैं, ये यूज़ करें, रेड नहीं यूज़ कीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा, एक और क्वेश्चन, क्या डायग्राम बनाने के लिए क्या करें हम? सबसे पहले डायग्राम को आप पेंसिल से ड्रॉ करें, जो भी कर रहे हैं, उसके बाद ब्लैक मार्कर लें और उससे आप उसके ऊपर जो भी आपने जो है ना वो उसकी आउटर लाइन है उसको आप घुमा दें, ठीक है जी। अब इसके साथ साथ हम ये भी देखते चलेंगे कि अगर फर्स्ट ईयर का होगा 9th के अलावा, तो उस पर हम कैसे काम करेंगे। अब ये सपोज़ हमारे पास एक फ़र्स्ट ईयर का है, सपोज़, ठीक है, कि हमारे पास एक फ़र्स्ट ईयर का गेट पास है, तो इसकी जो हम आंसर शीट फिल करेंगे, देखें, हम HSC 1 लिखेंगे और आपका जो भी ग्रुप है, आइदर प्री इंजीनियरिंग है, प्री मेडिकल है, जो भी, वो आप लिखेंगे, डेट, सब्जेक्ट उस दिन के मुताबिक, एनुअल, सेकंड एनुअल का हमने आपको बता दिया, सेंटर नेम जहाँ पर आप पेपर दे रहे होंगे, और कैंडिडेट सिग्नेचर, इन्विजिलेटर सिग्नेचर, ये भी मैंने आपको बता दिया। इन्विजिलेटर वो ड्यूटी टीचर होता है जो आपके ब्लॉक में है, कैंडिडेट आप ख़ुद हैं। रोल नंबर वो हमने आपको समझा दिया कि किस तरह से लिखना है और फिल करनी है। ये इनकरेक्ट फिलिंग है, सिर्फ बताने की हद तक है, ठीक है। आपका कंप्लीट सर्किल डार्क होना चाहिए, उसी सर्किल की बाउंड्री में होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए, और अच्छे से डार्क होना चाहिए। और इधर आप कोई मार्कर, जेल पेन, कोई इंक पेन यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट बॉल पॉइंट, ओके। अच्छा, साथ ही साथ ये भी मैंने आपको बता दिया था तरीकाकार क्या है कि आउटर बाउंड्री से आप स्टार्ट करते हैं और फिर मिडल की तरफ आते हैं, मिडल से बाहर नहीं जाते, बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, ठीक है। और दैट्स इट।
अच्छा जी, एक और क्वेरी ये भी सुनने में आ रही है कि क्या हमें इसके बाद भी कोई सप्लीमेंट्री शीट दी जाएगी, कोई एक्स्ट्रा शीट? तो वो नहीं दी जाएगी, क्योंकि हमारे पास इसमें स्पेस स्पेसिफाइड है और कंप्लीट है, और इसी के आपको अंदर अंदर अपना पेपर करना है। अच्छा जी, एक चीज़ ये देख लें, ये हम कहते हैं सिग्नेचर शीट, इसको अटेंडेंस शीट भी कहते हैं, सिग्नेचर शीट भी कहते हैं। ये आपके पास हर पेपर में इन्विजिलेटर की तरफ से आएगी, आपने इसको अच्छे से देख कर ध्यान से फिल करना है। ऊपर की जो चीज़ें हैं वो इन्विजिलेटर जाने, उससे आपका मसला नहीं है। आपने नीचे अपने इस पे ध्यान देना है। सपोज़ आपके पास अब शीट आई है और यहाँ तक फिल है और इधर आपने करना है। मैं मार्कर से लिख के बता देता हूँ आपको, ये पेन से करना है, मार्कर से इसलिए ताकि वीडियो में अच्छे से एक चीज़ ये आ जाए। देखें, सबसे पहले इधर लिखा हुआ है आपके पास सीरियल नंबर ऊपर, ठीक है। सीरियल नंबर आपका कॉपी में ये होता है, ठीक है, 4002626 इस टाइम। वो कोई भी हो सकता है, लाजमी नहीं है ये हो। मैं अपनी सहूलत के लिए जो मेरे पास शीट है उसमें ये 2626 सीरियल नंबर लिखा। उसके बाद आपका सीट नंबर है। सीट नंबर सपोज़ आपका है 4500, सपोज़ जो भी है वो आप लिखेंगे, और आपका वही साइन जो आप इधर कर चुके हैं कैंडिडेट सिग्नेचर पर, वही साइन आपने इधर अपना करना है, जो भी करना है, ठीक है। तो ये आपने पूरे 7-8 पेपर्स जो भी आपके हैं इसमें ये रिपीट करना है। सीरियल नंबर ऑफ कॉपी, सीट नंबर और आंसर, ये अपना सिग्नेचर, ये आपने मस्ट हर पेपर में करना है, ठीक है जी। थैंक यू।